श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा के आज 30 मई मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 मई से 2 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी हैं, कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही कुछ उपायों की जानकारी दी है जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और कल 31 मई है, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की विशेष तिथि है और दिन भी शुक्रवार का है। और अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए आपको इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सरल और विशेष उपाय करना है, जिसे हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताने वाले हैं। आज 30 मई चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वह होता है जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो खुद की दुकान में कार्य करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं। पर दोनों में एक बड़ा अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है इनमें सबसे बड़ा अंतर है नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला जब 5 बजे उसकी छुट्टी होने वाली रहती है तो वह 4 बजे से ही घड़ी देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता है। जबकि दुकान वाला व्यक्ति घड़ी नहीं देखता है, वह रात को 10 बजे दुकान बंद कर रहा होता है, पर अगर उस समय कोई ग्राहक आ जाता है तो वह रुक कर उसे सामान जरूर दे देता है जो चीज़ वह लेने आया है, क्योंकि उसका अपने व्यापार में जो समर्पण है वह पूर्ण है। मेरा व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, मेरा कार्य आगे बढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है। बस गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आपका समर्पण भी भोलेनाथ के प्रति उस व्यापारी की तरह होना चाहिए जो दुकान में अपना कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं आज के तक की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप सभी से एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं जो टीवी या मोबाइल में भी कथा सुन रहे हैं, कि आप जब भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको भी आनंद की प्राप्ति होती है? आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होता है? कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना अनुभव भी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ या फिर किसी गुरु की शरणागति में जाओ तो आपको भिक्षा मांग लेना है। कहना है यहाँ जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, मतलब भोजन भंडारा चल रहा है, थोड़ा सा हमें भी प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा वहाँ का भोजन भोजन नहीं होता है, वह महादेव का प्रसाद होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब प्रसाद हमारे हाथों में आता है तो वह हमारी जिंदगी को संवारने वाला होता है। गुरुजी ने कहा कई माताएं कहती हैं कि हमारा यह व्रत है, हमारा वह व्रत है, जिस कारण से हम प्रसाद नहीं लेंगे। इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने हाथ में प्रसाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद आपको लकवा नहीं होने देगा, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला होता है। और आपको अपने दोनों हाथ पसार कर प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिवानंद साहू जी, लोकेश्वर साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे पति के मुख में गांठ हो गई थी, रायपुर में जांच कराई तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। हम घबरा गए, पर आपका रात्रि का 9:15 वाला जो आपने उपाय बताया था वह उपाय मैंने किया और वह जल पति को आचमन करवाया। इसके बाद दूसरी बार हमने फिर से जांच कराई तो कैंसर निल आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। अब जिन्हें पता नहीं है रात्रि के 9:15 वाला उपाय क्या है वह हम बता दें। रात्रि का 9:15 का एक समय होता है जिसमें आप जो व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है उसके लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको आंवले का जल शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। आंवला नहीं मिलता है तो आप आंवले की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको एक कलश के अंदर आंवला डाल देना है, उसके बाद उसका जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके रोगी व्यक्ति को कुंतकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आचमन कराना होता है। यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। अनु मिश्रा जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरी बेटी की उम्र 6 वर्ष की है और वह बचपन से ही बोल नहीं पा रही है, जिस कारण उसके सर के पीछे एक गांठ भी बताई गई और उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने आपका रुद्राक्ष वाला जल का महत्व आपसे जाना और हमने रुद्राक्ष वाला जल हमारी बेटी को देना शुरू किया। आज मेरी बेटी के सर की गांठ गल चुकी है और वह 90% बोलने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कष्ट झेला है, परिश्रम किया है, मेहनत किया है, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा मनुष्य को जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त होती है। मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ी ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्याएं जीवन में आएगी, पर सफलता भी आपको निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर अच्छा बनाना है तो 2 लोग अच्छे होना चाहिए,
एक मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, दूसरा स्त्री अच्छी होना चाहिए। गुरुजी ने कहा मिस्त्री गड़बड़ मिलेगा तो भी चल जाएगा, पर स्त्री अच्छी होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो वह टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा मेरा भाई छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई है। 10 मई 2024 को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया, लीवर ने कार्य करना बंद कर दिया था। उसकी उम्र 61 वर्ष थी। 61 वर्ष की उम्र हो पाने के कारण उसका बचना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। उसके मुख से खून की उल्टियाँ होने लगी। सबको लगा कि उसका लीवर फट गया। डॉक्टर ने बॉम्बे ले जाने को कह दिया। हमने जाने की तैयारी पूरी कर ली, पर किसी ने सलाह दी कि एक बार सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। हम मुंबई जाने से पहले सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल उसे 20 मई से देना शुरू किया। रुद्राक्ष वाला जल देने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर नहीं फटा है, पेट में अल्सर हो गया था जो कि फट गया था, जिसके कारण मुख से खून आया है। इसके बाद और भी उसकी जांचें हुई और जिसमें पता चला कि उसका कैंसर भी नहीं है, कैंसर की बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय, जिसे गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में बताया था। गुरुजी ने बताया था जिसे आप 31 मई को कर सकते हैं। 31 मई का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि यह दिन ज्येष्ठ कृष्ण की अष्टमी की विशेष तिथि के साथ साथ शुक्रवार का भी विशेष दिन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्रवार का दिन और अष्टमी की तिथि दोनों माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भोलेनाथ के मंदिर में, शिवालय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक सरल उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको इस दिन करके अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, वह अवश्य चुक जाएगा। धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं यह विशेष उपाय करके। आपको एक कलश में जल भर लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अगर आपको कमल गट्टा मिल जाता है, जिसे कमल पुष्प का बीज कहा जाता है, तो आपको कमल गट्टे को जल कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको यह जल शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर जल अर्पित करते समय कमल गट्टा शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं हो पाता है तो आप बाद में कमल गट्टे को निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस उपाय के अंतर्गत एक बात का विशेष ध्यान देना है, जल अर्पण करने की शुरुआत आप कैसे भी करें, मतलब आप जल जैसे भी अर्पित करते हैं उस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं, पर जब कलश में थोड़ा सा जल बचे तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। जहाँ से भी बैठकर आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं उस ओर आपको कलश का मुख कर लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। हम धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी का बताया है जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका है, जिसका उपयोग हम लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह उपाय वीडियो में भी देखकर समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो थोड़ा सा जल को प्राप्त करके अपने घर में उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अब आपके लिए एक विशेष सूचना है, अगर आपने अभी तक धर्म की बातों को व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ से जुड़े सुंदर सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी भी वहाँ पर देते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके व्यू चैनल करके हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।